नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर में। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से EWS सर्टिफिकेट के ऊपर। और कुछ मेरे को डेटा मिला है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, कई डाउट्स इसमें क्लियर करूँगा। पहली बात तो जो शासनादेश था यूपी गवर्नमेंट का, अभी तो मैं यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी जिन जिन स्टेट में लागू हो गया वहाँ पे ये चीज़ मतलब आ गई होगी। तो देखिए, यूपी गवर्नमेंट का शासनादेश जो था वो 18 फरवरी को ही आ चुका था। डिपार्टमेंट वालों को अभी मिल भी चुका होगा, लेकिन जो ऑफिसर्स लोग हैं उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। वो अब क्यों नहीं स्टार्ट किया है उसका जवाब वही लोग देंगे कि क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कई यूट्यूब पे भी वीडियोस बन चुके हैं जिसपे कि मतलब सर्टिफिकेट मिल चुका है बहुत लोगों को। और ऐसा कई स्टूडेंट भी दावा कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है, बन चुका है। तो पहले तो इस दावे की पुष्टि करेंगे कि क्या सही है या नहीं है। ठीक है। और जो बाकी थोड़े से डाउट है कि एक और थोड़ी सी आपके लिए खुशखबरी है कि अगर एनटीपीसी का फॉर्म आपको भरना है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो उसका भी निवारण हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। और जितने भी डाउट्स हैं वो सर क्लियर हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा बस से। तो देखिए, शासनादेश जो है वो 18 फरवरी को ही लागू हो चुका था। इसमें बताया गया है कि आपका 10% जो ये एकदम ऑफिशियल है डेटा। आप चाहें तो शासनादेश की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। मैंने इसे डाउनलोड किया है। संख्या ये है, आपका विभाग जो है कार्मिक अनुभाग विभाग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। जो ये लिंक है, मैं लिंक आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लिंक है जहाँ पे आपको जाना है। शासनादेश.up.nic.in, ये यूपी के लिए बता रहा हूँ मैं। इस पे जाके आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये आ चुका है, डिपार्टमेंट को मिल चुका होगा जहाँ बनवाना है। तो अब देखिए, इनको क्या है, अब ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन इन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो ये अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब समझिए, इसमें जो 10% आरक्षण वाला था वो तो सारा कुछ था ही। इसमें कुछ लोग का डाउट था कि पहले में तो एक डाउट मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि ब्रदर की इनकम है या सिस्टर की है तो ये काउंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके चाहे पिता माता, आपके भाई बहन, सबकी सैलरी काउंट होगी। ठीक है। मतलब कि सबकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना आपके पास सैलरी है, वो सारी चीज़ देखी जाएंगी। और ये 10% आरक्षण है, ये जो आपका जो अगर एजुकेशनल ईयर के लिए देखा जाए तो ये 2018-2019 के लिए लगेगा। एजुकेशनल के लिए मतलब शैक्षिक, जो आपका जो जैसे कोई कोर्स है बीएड वीएड, उसके लिए। और जो आप नौकरी के लिए कहा जाए तो उसके लिए अभी जो चल रहा है उसके लिए लगेगा। अब ये किस साल का डेटा मांग रहे हैं, कब आपकी सैलरी होनी चाहिए, ये बात की बात है कि ये पिछले साल का मांग रहे हैं। जैसे एक वीडियो में दावा किया गया था कि पिछले साल का मांग रहे थे। तो अगर ऐसा कहीं होगा, अगर इन्होंने लिखा होगा, ऐसा कुछ बताया होगा, तो बकायदा भैया पिछले साल का ही मांगेंगे। लेकिन ऐसा कहीं मैंने तो नहीं देखा। अब हो सकता है तो वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो आपने सभी लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आपका कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का वो वाला। और जितने भी जो अल्पसंख्यक संस्थान है वहाँ पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आपको जो मैं मेन इस पॉइंट इसमें जो दिखाना चाहता हूँ बस वो ये वाले पॉइंट्स हैं जो थोड़े बहुत हैं कि आपको जो अल्पसंख्यक संस्थान है उसको छोड़ के आपको बाकी सब में रिजर्वेशन मिलेगा। और ये एक मतलब पॉइंट था। दूसरा ये था कि शैक्षिक संस्थान में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे 10% आरक्षण मिल तो जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद ये जो आरक्षण है उसके बाद ये बढ़ जाएगा, मतलब सीटें बढ़ा देंगे। जैसे 100 सीटें थी, 10 सीटों में आरक्षण हो गया तो जनरल वालों के लिए अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 सीटें बची। लेकिन होनी चाहिए कम से कम 50, तो सीटें बढ़ा दी जाएंगी और लगभग 120 कर दी जाएंगी या 110 कर दी जाए, जैसे भी कर दी जाए, मतलब कम से कम उनकी 50 सीटें रहे, मतलब किसी और की सीटें कम ना हो। तो इस तरह से सीटें बढ़ा दी जाएंगी, उसके बाद 10% आरक्षण दिया जाएगा ताकि सब बैलेंस रहे। थर्ड जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो शैक्षिक संस्थान में आरक्षण है वो सत्र जो है 2019-2020 से लागू की जाएगी। मतलब लेकिन शैक्षणिक संस्थान है, इसको ध्यान देना। नौकरी वाले के लिए बात नहीं कर रहा है, ये शैक्षणिक संस्थान। अगर कोई कोर्स आप करना चाहते हो, बीएससी बीए कुछ भी, आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बात हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वो जो आपका जैसा होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए। और पूरा अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, एनटीपीसी के लिए मैं बता दूं कि एनटीपीसी वालों के लिए क्या करना है। अब एनटीपीसी का अगर जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जा रहा है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अगर आप लिखोगे यस तो फिर वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें भरोगे नो तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। और वहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछेगा कि बस आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप
काउंसलिंग के टाइम पे आप, या जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस टाइम तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा दावा करेंगे कि सर उसमें बोला गया है कि लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जैसे इन्होंने इस चीज़ में रियायत दी है, उस चीज़ में भी वो रियायत देंगे कि जब सर्टिफिकेट बन ही नहीं पा रहे हैं तो लास्ट डेट से पहले कहाँ बना ले बच्चा। लेकिन अगर तब भी कोशिश करो, देखो अगर बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है लास्ट डेट से। देखो यहाँ पे ये लड़ाई नहीं है कि तुम सही हो मैं सही हूँ, अगर सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, सही है, तो फिर सब सही है। और अगर नहीं बन रहा है तो झूठी बात फैलाना गलत है। अब बात करते हैं कि जो एक वीडियो में एक सर्कुलर भी हो रहा था, मैंने देखा था, कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि सर एक सर्टिफिकेट बन गया है, छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोरिया। तो मैंने सर्च किया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, और वो थोड़ा बहुत मुझे लगा ऑथेंटिक है, क्योंकि देखो एक तो शैक्षणिक सत्र 2017-18 में था, और ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी जरूर थी कि पिछले साल सत्र का होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों किस हिसाब से इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इसका कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। अब हो सकता है पिछले साल का डेटा लेके ही इस साल वो आरक्षण दे रहे हैं, और उसमें ये भी था 6 महीने का है। तो देखो पहली बात तो ये है कि मुझे एक जो डाउट है, देखो किसी भी अभी जो कांग्रेस की जहाँ पे भी गवर्नमेंट है, वहाँ कहीं भी ये जो बिल है इसको पारित ही नहीं किया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ना छत्तीसगढ़ में हुआ है, ना मध्य प्रदेश में हुआ, ना राजस्थान में हुआ है। मुझे देखो जहाँ तक डेटा है पता, उसमें नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो ये ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना गया है, और उसमें जो नंबर दिया है लगभग 2000 के पार हो गया है, कि 2000 सर्टिफिकेट बन चुके हैं। तो यानी 2000 के ऊपर सर्टिफिकेट बन चुके हैं। जो सर्टिफिकेट आप नंबर देखोगे लगभग 2100 ऐसे करके है। अगर इतने सर्टिफिकेट बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है कम से कम कुछ लोग तो आने चाहिए। एक ही दो लोग हैं जो बता रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है। और अगर सर्टिफिकेट बन गया तो आप बताइए कि आपका एसेट सर्टिफिकेशन का जो वेरिफिकेशन हुआ वो कैसे हुआ। 17 तारीख को सोचिए, 18 तारीख को तो शासनादेश यूपी में आया, और 19 तारीख को सर्टिफिकेट बन जा रहा है। आप ये बताइए कि वेरिफिकेशन कब हुआ। वेरिफिकेशन में कम से कम अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे जिसका आप वेरिफिकेशन देंगे तो आपका लगभग हफ्ते भर लग जाता है। तो आप सोचिए, जहाँ पे एसेट सर्टिफिकेशन बनाना, एसेट सर्टिफिकेट बताना है, जहाँ पे लोगों का एसेट एक जगह होता भी नहीं है, तो उसका वेरिफिकेशन एक दो दिन में कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा लगता है कि हाँ हो सकता है कि वो फेक हो। लेकिन एक मतलब अचानक ऐसे किसी को नहीं कह सकते वो फेक सर्टिफिकेट है। लेकिन देखिए चांसेस ये हैं कि बहुत सही भी नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने बनवाया हो, और जो तहसील में बहुत से होते हैं जो पैसे के लिए काम कर देते हैं, तो वो ज़बरदस्ती हो सकता है बनवा भी दें कि यही सर्टिफिकेट है, यही बन भी रहा है। लेकिन मैं यूपी के लिए एकदम कह सकता हूँ कि यूपी जो राज्य है, यहाँ जब भी सर्टिफिकेट बनेगा तो ये समझिए ऑनलाइन लिंक तो प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हो सकता है वो ऑनलाइन लिंक ना प्रोवाइड करा पाए, तो एक बार ऑफलाइन बनवा दे। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट ऑफलाइन नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑफलाइन जितना बनता है धांधलेबाजी उतनी ज़्यादा होती है। तो ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनने का इसलिए सबसे ज़्यादा बेकार जो रीज़न है वो यही है। अब ये तो आपको क्लियर है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या डेट आगे बढ़ सकती है, मतलब आरआरबी एनटीपीसी की। तो देखिए डेट के चांसेस नहीं है कि डेट आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है नो करने वाला, आप नो करके आगे बढ़ जाइए, तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर अभी आपको फॉर्म भरना है तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे नो कर दीजिए ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करके कि मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट क्या एक ही होगा, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जगह मैं इनकम सर्टिफिकेट लगा सकता हूं। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपका अलग है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका अलग है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब बनवाने जाएंगे आप, तो वहां पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, प्लस एसेट सर्टिफिकेट भी आपको एक बनवाना पड़ेगा। एसेट सर्टिफिकेट ना तो आपको जो थोड़ा सा जो अगर आपके रूरल बैकग्राउंड में जगह जगह है तो जो खतौनी वतौनी होती है वो आपको देनी पड़ेगी, हो सकता है ये देनी पड़े। या तो आप एक नोटरी में पूरा मतलब लिखवा के वकील से साइन वाइन करवा के वहाँ पे ये बताएंगे कि मेरे पास इतनी इतनी ज़मीन है, ये चीज़ वेरीफाई करेंगे। या वहाँ के लेखपाल से लिखवा के, जो उस एरिया का होगा जहाँ पे आपकी ज़मीन है, वो आपको प्रमाण देगा एक एसेट सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। और आपको अगर कोई और भी डाउट है कि अगर देखो, अब मैं एक थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। अगर किसी का बन गया है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पिछली वीडियो में कह रहे थे कि सर मेरा बन गया है या मेरे पास किसी और का है, तो बड़ी उनसे विनती है कि आप मेरे ईमेल आईडी पे उस
उसको ज़रा एक बार भेज दीजिए, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर भी मुझको दे दीजिए। मैं चाहता हूँ पूछना आपसे कि अगर आपका बन गया है तो बाकायदा आप मुझे बताइए और मैं और लोगों को भी बता सकूँ, ठीक है। तो मेरी ईमेल आईडी जो है studyr407 और @gmail.com है। आप मेरे वीडियो के जो आप अबाउट में जाएंगे वहाँ पे भी ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप उस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, या तो फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आप कहीं भी मैसेज कर दीजिए। अगर आपका बन गया है तो आप और अपने जो भाई बहन हैं उनकी हेल्प करिए, ठीक है। तो अगर कोई किसी का बन गया है तो वो ज़रूर बताएं, लेकिन अगर नहीं बन गया है तो देखो ऐसे फेक बातें ना करें। अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी बनवाना चाहिए, क्योंकि लोगों का भी बनना, देखो सभी को बनवाना है ही जो इसके लिए मतलब एलिजिबल है। तो इस वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। और अगर देखिए जैसे ही हमारे यहाँ बनना स्टार्ट होगा यूपी में, तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा और बाकायदा सब आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा लो। लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है इस ईयर का, अगर इस ईयर का, अगर देखो पिछले साल का लास्ट का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत पुराना है जैसे 2017 का, 2016 का है, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो अगर बहुत पुराना है तो आप एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इतना आप काम अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये फ़ायदा देगा, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, बेल आइकन जो है वो उसको भी दबा दीजिए, बहुत नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाती है, तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।